अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल चुनरी याद दी का एपिसोड 7 लेकर हाजिर हुआ। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। हम लोग तुम्हें यहाँ लाए ज़रूर हैं, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम लोग आज वाला वाक़या भूल गए। हमारी मजबूरी ना होती तो हम कभी एक कातिल को अपनी हवेली ना लाते। बाबा जान बस जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढे और ब्याह दे। इससे मुझे ये लड़की अब इस हवेली में नहीं चाहिए। मुनीब शाह खुद को देखते वो संजीदगी से बोला। नजरें घुमाई तो पीछे से जूस के साथ नवाजमा लेकर आते दिल नशीब खाई। दिल यहाँ कोई मेहमान नहीं आया जो मेहमान नाजी नवाजी का सामान। अभी इसी वक्त कमरे में चलो। तोपों का रुख अब दिल नशीन की तरफ हुआ जो इसके कहने पर सर झुका चुकी थी। तामीर मेरे बच्चे, अभी बावर्ची खाने में बहुत काम पड़े हैं, तुम जाकर मुंह हाथ धो। ये तब तक आ जाती है। तामीर की वालदा ने जुजी से ही कहते हैं जहाँ मगर तामीर के तासुरात देख चुप हुई। मेरी एक कान मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले साहब। आज के बाद मेरी बीवी किसी की खिदमत नहीं करेगी। अपने काम नौकरों से करवाएं। वो सबको तनकिया नजरों से देखते संजीदगी से बोला और दिल नशीन को ऊपर आने का कहते लंबे लंबे टक भरते ऊपर चला गया। अभी तू आप दूर पी ले, मैं इन्हें देखती हूँ। महानूर को जूस देते वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली। तामिर की वालदा ने खिड़की से दिलनशीन की पूछ को देखा। तुमने वादा किया था कि मेरी खाने की हिफाजत करोगे, ये संभाल कर रखा तुमने कि कुछ दिनों बाद मेरी बहन मेरी खानी हॉस्पिटल में बेसुध पड़ी है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो जल्दी से अंदर भागा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इसे रुशील और शदाब खान नजर आ गए। इसके पास पहुंचते वो इसका गिरेबान पकड़ते। यमान होश के नाखून लो, ये सब अचानक हुआ। शदाब खान ने इसे पीछे किया जो गुस्से से बपरा शेर बना हुआ था। इसकी इतनी मिजाल हुई कि मेरी खाने को गोली मार दी। और आप लोग कहाँ थे? क्या मेरी बहन की यही इज्जत है? इस दिन तो आप लोग बहुत यकीन दिला रहे थे मुझे कि खानी आपकी भी बेटी है। यमान का गुस्सा किसी तौर पर कम होने को नहीं आ रहा था। आंखें सुर्ख लहू टपका रही थी। खींचते और कुछ सख्त बोलने पर खुद को रोके हुए थी। यमान खान, वो आज भी हमारी बेटी है, हमारी इज्जत, हमारी खातिर। जितनी वो तुम्हें अजीज है उतनी ही हमें भी। शदाब खान कुछ बरहमी से बोले। इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। वो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। मेरी बीवी, देखें पेशेंट की हालत काफी खराब है, इनका खून काफी मिकदार में जाया हो चुका है और गोली दिल के काफी करीब लगी है। हमने भरपूर कोशिश की है कि इनकी हालत में सुधार आ जाए, मगर इनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। आप लोग दुआ करें अगले 24 घंटों में होश आ जाए, वरना आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने एक ही सांस में कहते वहां से जाना मुनासिब समझा, वरना इन तीनों के तासुरात देख इन्हें डर लग रहा था। क्या मच्छा मच्छा को गोली लगी है? अवीजा का मुंह हैरत से खुला, आंखें फटी की फटी रह गई। इसने तो शुरू से ही मच्छा को अपने बाप भाई के हाथों का तला बना देखा था। फिर ऐसे कैसे ये लोग इतने लापरवाही बरत गए कि इनकी नाजुक सी कहानी अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। गुस्से और गम के मिले जुले ताफरात दिए वो वहां से निकली। इसका पूरा इरादा दामिर के पास जाकर इसकी अच्छी खासी करने का था। क्या हुआ आपको? नाराज क्यों हो रहे हैं आप साहब से? वो कमरे में आई तो वो बेड पर बाजू आंखों पर लिपटे लेटा हुआ था। इसे देख दिलनशीन परेशान होती इसके पास आई। तामिर साईं, इसे खामोश देख। वो इसके बाजू को पकड़ कर आंखों से हटा गई। इसके इस अमल पर तामिर ने सिर्फ आंखों को खोलकर इसे देखा। इसके यूं देखने पर ही दिल नशीन घबरा कर पीछे। मुझे सुकून चाहिए दिल। इसको यूं पीछे हटते देख वो इसकी कलाई पकड़ते से अपने ऊपर गिरा गया। नजरों का मरकज इसका परेशान सा समा चेहरा था। शार्ट से तिली आंखें थी। साईं, वो दर्शी पलकें की सर गालों पर साया फकन हुई। परेशानी में भी तामिर के लबों को मुस्कुराहट गई। कैसा गुजरा दिन? इसे अपने पर लेटाते हुए इसके काली चुनरी को हटाते इसके रेशमी बाल सहला रहा था। दिल नशीन ने इसके सीने पर सर रख के इसके दिल की धड़कन सुन रही थी जो काफी तेज थी। कोई हवेली में था नहीं। माँ जान काम में मसरूफ थी। उदासी भरा दिन था, जैसे तैसे गुजर ही गया। वो मुंह के सीने में छुपाती बोली, ओ तो मेरे दिल का दिन मेरे बगैर उदास गुजरता है।
चलें कल का पूरा दिन हमारी दिल के नाम। इसके बेड पर लिटाते वो इसके ऊपर लिटाते बोला तो दिनेश ने आंखें मीची। वो खाना मना करते कहते वो मीठी आंखें वाह करते इसे देखने लगे। नजरों का नजरों से मिलना था कि क्यामत वो जैसे इन खूबसूरत सी आंखों में खो ही गया था। कमबख्त, अब खाना कौन खाना चाहेगा? हमें तो आपकी दीद की भूख है। इसके गाल पर लब रखते वो मार भरी आवाज में बोला। दिलनशी ने सांस रोके इसे देखा। मैं मदद करूं? दामी ने सवालिया नजरों से दिलनशी को देखा जो नासमझी से इसे देख रही थी। सांस रोकने में नजरें इसके होंठ पर जमाए वो मायने के लहजे में बोला। गहरी नजरें सुर होठों पर थी। दिलनशी ने कुछ कहने को लब ख्वाह किए ही थे कि वो इसके होठों पर झुका। वैसे कितने खुश हो गए ना तुम कि तुम्हारी सर से बोझ उतर रहा है। वो डेरे से घर के लिए ही निकल रहा था कि सामने से अवैजा का आकर बोली। तामिल ने ना समझी से इसे देखा। कौन सा बोझ? आंखों पर से गिलास उतारते अपने ना समझी वाले से अब पूछा। अवैजा का दिल क्या इसका मुंह तोड़ दे? हानि बोझ ही थी ना। खुश हो जाओ, तुम बोझ उतर रहा है तुम लोगों के सर से। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। गुस्से से तपते चेहरे से सुर्ख नजरें इसके चेहरे पर जमाए वो आग उगोला हो रही थी। आंखें थी कि ने तुमको प्यार की। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुबह तक तो वो ठीक थी। तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसकी बात जैसे दामी को आग ही लगा गई। गुस्से से इसे देखते वो बेसाख्ता था। यमान लाला हॉस्पिटल है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। दामिर का गुस्सा जाने क्यों मगर से लगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दामिर खान से नफरत है। क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं। इसकी बात सुनकर इसके सर पर जैसे आसमान आकर पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते वो जीप की चाबी लिए वहां से भागा। शुक्र है कि मैं हवेली की बेटी नहीं हूँ। यहाँ के लोगों तो जालिमों से भी बढ़कर हैं। ये गलतफहमी इसे खान से नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। इसे जल्द अज जल्द वहां से जाना था। वो कैसे इन जालिमों के बीच रह सकती थी? जालिमों के शहर में जालिम ही रह सकते हैं। आहिस्ता से बड़बड़ाते वो गले में स्टॉलर सही करते गाड़ी में बैठी। इसे दूर जाना था वहां से बहुत। रात की तारीकी किसी के लिए खून का बारिश थी तो किसी को बेस किए हुए थी। रात का अंधेरा इसे डरा रहा था। माँ क्या खानी हमें छोड़ जाएगी? माँ लाला मार डालेंगे माँ को। माँ सरकार हम क्या करें? इन लोगों के दिलों पर में पहले ही हमारे लिए कितनी बदमानियां हैं। माँ हम क्या करेंगे? बीपी सरकार को गोद में सर रखते वो बेध्यानी में बड़बड़ा रही थी। आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी। बीपी सरकार ने इसके बालों में हाथ फेरा। दुआ करो मेरी जान साहब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा वो कुछ कह ही ना सकी। वो खुद भी परेशान थी। वो इनकी भांजी होने के साथ इनके लगते जिगर की बीवी भी थी। इतने सालों बाद इन्हें अपनी बहन को देखने की चाह हुई थी। दिल में एक उम्मीद सी जागी थी कि शायद आज वो अपनी दिल अजीज बहन को मिल सकेंगी। अल्लाह करे मच्छर ठीक हो जाए। खुदा करे वो हम दो खानदानों को ठीक करने की वजह पर पानी करे वो कानी जैसे काम कर दिखाए। इनके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली। इस बार शायद इनके दरमियान सब ठीक हो जाता। हमारी बेटी हमारी खानी किसने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत थी? कश्मीर खान की चिगार की आवाज पर जहां बेसुध बैठा रुशीली की तरफ बढ़ा वही शदाब खान ने एक नजर अपने भाई के गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखा। बाबा जान, रुशील बेसाख्ता ही से लगा। इसका ये अंदाज कश्मीर खान को किसी अनहोनी का एहसास दिला गया। तो रोशी क्या हुआ है? इन्हें छोटा सा रुशील याद आया। वो जब भी बहुत ज्यादा दर्द में होता तो इसे ही इनके गले से लग जाता। इसका कंधा थपथपाते उन्होंने इसे हिम्मत दी। शदाब खान ने चोर निगाहों से सुसर दमाद को देखा जो शायद इसे भूल गए थे। तो क्या इन्हें उम्मीद थी कि इनका भाई इनसे मिलेगा? अभी वो कुछ कहता कि डॉक्टर बाहर निकली। अंदाज में नदामत थी की नजरों से। तो ऋषि इज नो मोर। वो एक्सपेक्ट कर रही थी इस ऐसे में इनको बचाना बहुत। वो पेशावराना अंदाज में बोली। रुशेल को लगा जैसे किसी ने एक पल में इसे अर्श से फर्श पर ला टपका हो। अभी तो खुशियां इसने सही से महसूस ही नहीं की थी कि पहले ही इसे गई।
इसे लगा कि इसकी जिंदगी वही थम गई है। इसे अपनी सांस भी बेख्तियार वो लड़खड़ाकर एकदम एक कदम पीछे हुआ। डॉक्टर अभी मुड़ी ही थी जब ये मान के पीछे खड़ा लड़का आगे आया। डॉक्टर, मेरी वाइफ वो कैसी है? वो लड़का काफी घबराया हुआ था। डॉक्टर इसकी बात पर पलटी। एक पल को इनकी आंखों में उलझन पैदा हुई। आप दोनों में से वलीद कौन है? डॉक्टर के पूछ पर वो लड़का आगे आया। सब की झटपट वजह हुई। इनका पूरा वजूद तो जैसे कान पर किया था। मैं, वो लड़का घबराते हुए बोला। आई एम सॉरी मिस्टर स्टेलनाइन, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपकी वाइफ अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इनको होश आ चुका है। कुछ ही देर में आप इनसे मिल सकते हैं। एंड मिस्टर ली, सॉरी टू से यूर वाइफ इज नो मोर। रुशील से कहकर वो इस लड़के की तरफ बढ़ी। इन सबको तो एक पल के लिए यकीन ही ना आया। एक लम्हे में डॉक्टर ने इनकी जान निकाल दी। वो कई वक्त तक वहां साकित खड़ा रहा। इधर है वो कलमोही जिसने हमारी पोती को चोट पहुंचाने की जरूरत की। खान बीबी कड़ी उठाए भारतीय शाह हवेली पहुंची थी। खानों, जो अभी सोफे पर उदास सी बैठी थी, घबराते उठ खड़ी। तुमने हमारी पोती को चोट पहुंचाई। उसके बालों को खींचते खान बीबी बहुत गुस्से में लग रही थी। शोर सुन सभी बाहर आए थे। नीचे खान बीबी को महमूद का मुंह और बाल दबोचे देख वो सब नीचे आए। कलमोही, हमें पहले ही मालूम था कि तेरी नीयत में खोट है। हमारे पोते पर कब्जा जमाना चाहती थी। शाइन, अरे तेरी क्या औकात है मेरे पोते के सामने? ना तो तू पढ़ी लिखी, ना तू खूबसूरत। किधर है से जोड़ बनता था तुम लोगों का, जो तूने कितने ख्वाब जाग लिए हैं? इसके बालों को झटका देकर इसे सोफे पर फेंकते खान बीबी ने छड़ी इसकी कमर पर मारी। साथ ही मर्द काम पर निकले थे जबकि खातन तमाशा देख रही थी। वो चाहती तो रोक सकती थी, मगर इनकी बेटी की हरकत की वजह से वो सभी शर्मिंदा थे, इसलिए कोई आगे ना आया। खान बीबी, हम कानून ने कुछ कहना चाहा जब सामने से भारी हाथ के पड़ने पर वाले पड़ने इसके आवाज घुमा दी। हमने मुंह पर हाथ रखा। सानिया बेगम को वहां देख सभी हैरान थे, क्योंकि बीबी सरकार से अलैदगी के बाद उन्होंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन आज महानूर के हर दर्द ने इन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। अगर तुम्हें रुशील चाहिए था तो एक बार, बस एक बार हमसे कहती महानूर, हम दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में टेक कर देते। लेकिन आज जो तुमने किया वो नाकाबिल कबूल है। हमारी बेटी हमारी जान है। तुम्हारी भी तो बहन थी। मोहब्बत में इतना था, अंधी हो गई कि रिश्तों का लिहाज भूल गई। भाई जान से मैं तुम्हारा हाथ आने वाली थी, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा सोचा ही। गुस्से की शिद्दत से इनका पूरा जिस्म कांप रहा था। इनकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मगर बेहद तर थी कि महमूद ने अलग दर्द किया आप किए। वो वाकया सब कुछ इसे तो बस अपनी मोहब्बत हासिल करती। मुझे माफ कर दे। खानिया बेगम हाथ पकड़ते वो गिड़गिड़ाई। अगर खानी ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे माँ। अगर मगर इससे पहले अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जब जब तुम सामने आओ हमें हमारी बेटी की दुश्मन लगो। उन्होंने आहिस्ता से इसके हाथ पीछे करके इसे साफ शब्दों में बताया। बीबी जान, आप जा रही हैं? महानूर के ऊपर जाते ही सूफिया शाह, महानूर की माँ ने पूछा तो सानिया बेगम ने सर नफी में हिलाया और शाल से ही कहते सोफे पर बैठी और बीबी के बराबर जा बैठी। हमें आप लोगों से कोई शिकवा नहीं भाभी, ना ही हम बच्चों के लिए बड़ों से लड़ाई करना पसंद करते। सानिया बेगम ने नहायत ही सादा लहजे में इन्हें बताया। वो सभी हंसते मुस्कुराते इनकी खिदमत में लग गई। जबकि दिल नशीन वही इनके पास बैठी थी तो हॉस्पिटल से फोन आ चुका था कि खाने ठीक है, इसीलिए वो सब कुछ थे। ये हमारी गुड़िया है ना माजान? दिल नशीन को मोहब्बत पाश नजरों से देखते सानिया बेगम ने खान बीबी से पूछा जो शराफत में सर हिला रही थी। आपको पता है दिल नशीन, जब आप छोटी थी तो दामिर से बहुत झगड़ती थी, खासकर इसके बाल नोचा करती थी, तो इन्हें बहुत अजीज, इसीलिए वो आपको जंगली बिल्ली कहा कहता था। तानिया बेगम ने मुस्कुराते लहजे में बचपन की बात छेड़ी तो दिल नशीन ने मुंह पीटा। क्या हो, अगर मैं जंगली थी तो वो भी बागड़ बिल्ला था, कैसे मेरे पीछे पड़ा रहता था, हर वक्त बस मेरे सर होता था। दिल ये करो कर दो, दिल वो कर दो। वो इर्द गिर्द का होश भुलाए भूली जा रही थी कि साइड से आती आवाज पर इतनी जल्दी जुबान थी।
इसने चोर निगाहों से दामिर को देखा जो इसे पूरी से नवाजते ऊपर से मिल रहा था। वो तो मैं आज भी करता हूँ दिल। हाँ भाई, अब तो आप हक है हमारी भतीजी को तंग करने का। जानिया बेगम ने इन दोनों को शरीर नजरों से देखा। दामिर सर पर हाथ फेरते वहां से चल दिया। जाओ बच्चे, इसे पानी वानी का पूछाओ, बेचारा थक कर आया है। खान बीबी ने शक्कर से इसके सर पर हाथ फेरते कहा तो वो मुस्कुराती किचन से पानी लिए जीने चटने लगी। सुना है महबूब बीवी की एक मुस्कुराहट सारी तन दूर कर देती है। तानिया बेगम इसे पीछे से छेड़ना ना भूली, दिलनशीन शर्मगीन मुस्कुराहट से इन्हें देखती और तो बात की। अरे अरे ध्यान से, हाँ। इसे भागते देख वो हंसने लगी। इन्हीं वो प्यारी सी बच्ची बहुत प्यारी लगी थी। मेरी बहन के करीब मत जाना। वो गुस्से से दांतते सीधा मच्छा के रूप में घुसा जहाँ अभी भी शेर डर हुआ था। इसकी आवाज पर सख्त आसरा से तेरी बहन मेरी बीवी है, समझा तू? हाँ, जिसका तू ख्याल कर नहीं रख सका। दामिल ने खानी के सर पर लब रखते गहरा तंज मारा। मच्छा ने सर पीछे करते मुंह मोड़ लिया। इसे अब कुल हाल किसी से नहीं मिलना था। वही बहन जिसे प्लीज रुशियल को देख, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। इसको खुद से मुंह मोड़ता देख। इसके दिल में कहीं सी पर डूबी। वो इतनी नाराज थी कि इसे देखना तक गवारा नहीं कर रही। इसकी नाराजगी जायज भी थी। वो बाई होकर इसके हाथ गलत कर चुके थे। सही गुस्से से इन दोनों को देखते वो उल्टे कदमों वहां से पलटा के खाने की आवाज पर इसके होंठ फुराए। खान प्लीज रुक जाए, मुझे सोना है। तामिर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए इससे मुखातिब हुआ। खुशियल ने मुड़कर जताती नजरों से तामिर को देखा तो शायद बहन की बेरुखी से ही निहाल होता था। मेरी बहन का ख्याल रखना। शेल के कंधे पर हाथ रख वो आयसा से बोल और वहां से चला गया। कौन सी फिल्म बनाई है? रुशेल ने सवालिया नजरों से इसे देखा जो ना समझी से इसे देख रही थी। बंदूकें उठाकर क्या साबित करना चाहते थे तुम लोग की 30 मार कहो हम मर गए हैं? रुशील ने संजीदगी से पूछा। मत्शा ने दुख से इसे देख लगता है मेरे जिंदा बचने पर आपको खुशी, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। वो खफा होती बोली। रुशेल ने लब दबाए इसे देखा। वो लम्हे याद करते इसका दिल फटता था और जान आप कह रही हैं कि इसके दर्द से इसके फर्क खुशी तो हुई है जिसका इजहार करना भी तुम्हारी नन्ही सी जान को तकलीफ में डाल दे। इसलिए अभी तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुपचाप लेटी रहो। दोनों हाथ इसके गिर्द जमाते वो इस पर छुपते दांत पीस कर पौधा। बच्चा ने मुंह बनाते आंखें। लाला, ये आवाज कहाँ से आई? उन्होंने गौर किया तो शदाब खान की आवाज जो इनके साथ ही आ बैठे थे। यशमीन खान को लगा इन्हें गलत फहमी हुई है, हमें माफ कर दें। दूर से तो बात अलग थी, लेकिन जब वो सामने आए तो इनका यूं अजनबी बच जाना इनसे बर्दाश्त ना हुआ था। आखिरकार उन्होंने अनाज की दीवार को गिरा दिया। कश्मीर खान ने बिना कुछ सोचे के गले लगे। सालों से तरफ से दिल को चैन आया था। कहीं ना कहीं इन्हें अपने छोटे भाई की जरूरत थी जो इनसे खास खाए बैठा था। गलत फहमी ने इन्हें एक दूसरे से इतना दूर कर दिया था कि चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे से दूर होते थे। हमें भी माफ कर दो छोटे। इनकी पेशानी पर लब रखते वो नम आंखों से बोले। यमान ने ये मंजर देख वहां से चल दिया। नहीं भाई जान, हमारी गलती है। शदाब खान ने अकीदत से इनके हाथ से कहा। कश्मीर खान ने मुस्कुराते इनके बालों में हाथ फेरा। मेरा भाई मेरी जान है। वो दोनों एक साथ बोले, फिर दोनों ही हंस दिए। शुरू से ही इनकी बातें एक दूसरे से मिलती थी। एक वक्त ये वो दोनों की एक ही बात बोलते, अकेले अकेले मोहब्बतें बांटी जा रही। रूम से निकलते तामिल ने ये सब देखा तो इनके करीब आते आ जाओ तुम भी। शदाब खान ने इसे गले में हाथ डालकर इसे गले से लगाया। खुशियां दस्तक दे रही थी तो क्या कहानी किताब की तरफ जा रही थी। खान कुछ याद आने पर वो आयसा से इसे पुकार गए। इसके बालों को सहलाते वो नरमी से पूछने लगा, मगर इसकी बात सुनकर इसका दिमाग हो। मैं खान हवेली के लोगों से नहीं मिलना चाहता। इससे नम आवाज में कहते सुर आंखों से लबरेज निगाहों से इसे देखा। क्यों, क्या शादी के बाद बेटियां अपने घर वालों से नहीं मिलती? इसकी सुनहरी आंखों पर लब रखते वो नरमी से पूछने लगा। वो गुस्सा करना नहीं चाहता था। वो शादी होती है ना, मैं तो बनी की गई थी।
वो कर भरे लहजे में बोली तो रुशीन का दिल खस्ता हो गया। मेरी जान, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, ये सब एक खेल था कि शायद हमारा खानदान एक हो जाए। यमान ने ही राजी किया था बाबा जान को कि तुम्हें वनी कर दे, क्योंकि वो भी चाहता था कि हमारा खानदान एक हो। इसने कमजोर से ही डलाई, मगर बच्चा ने आंखें बड़ी के इसे देखा। तो क्या मुझ पर बनी का दब्बा लगाना जरूरी था? आंसू आंखों से बहते तकिया भिगोने लगे। इसे वो पल नहीं भूले थे जब इसके अपने पल में गैर। अच्छा रो मत, मेरे दिल दुखता है। इसके आंसू लबों से वो भारी आवाज में मच्छा ने आंखें बंद करके इसे जैसे वहां से जाने का कहा। ये इशारा था कि वो इस वक्त अकेली रहना चाहती थी। पागड़ बिल्ला वहां, वो अभी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी कि तामिर ने इसे झटके से दीवार से लगाते इस पर बाल की तरह छाया। नशीन ने हैरानी से आंखें बड़ी किए इसे देखा। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो शर्मिंदा होती बोली, जबकि दिल तो बिल्कुल भी शर्मिंदा ना था। कोई बात नहीं, दामी ने इसके स्कूल फोटो को देख के मुस्कुराकर दिल नशी को हैरत हुई। भला इसे कैसे वो शख्स किसी की जान बख्शी करते, लेकिन अब इन्हें यूं यूं ही यूं से मेरे लिए पुकारे, इन्हीं होठों से मेरे लिए पुकारे अल्फाज निकलने चाहिए। ओके, इसके सुर होठों को उंगली से टूटते बोला। नजरें इसकी खुली आंखों पर थी। मैम, बिक्री नहीं मेरी जान, प्यारे अल्फाज कहो जैसे कि जान जीत जानी। और भी बहुत से अल्फाज हैं ऐसे में मैं पर अटकते देख। वो मजाही अंदाज में बोला। इन लफ्जों पर दिलनशी ने उंगलियां चटकाते देखा। दिन ही दिन में इसे कोसती वो सेठन आ गई। सरताज इसे देख के वो शीनी लहजे में बोली कि दामी को वो सादा सा नफस भी देख के बेहद करीब लगा। इसके मजीद करीब होते वो इसकी गाल पर झुका। जी सरताज की मलका, वो इस कदर दिल लुभाने वाले अंदाज में बोला कि दिलनशी ने मुस्कुराते से देखा। आई क्या अंदाज था मेरा, ना दिल इस पर फिदा होने को चार। आप कभी बदल तो नहीं जाएंगे ना? दिल नशीन ने दिन में मौजूद अच्छा जाहिर किया। दामी ने कुछ पल से देखा। बदल जाऊंगा, इसका जवाब सुन दिलनशीन की सांस अटकी। अभी इतनी मोहब्बत है, बाद में से भी ज्यादा हो जाएगी। वो इसके माथे पर लब रखते मोहब्बत से दिल बोला। दिलनशीन ने सुख का सांस किया। एक गहरी मुस्कान ने इसके होठों पर आहत तक कि अपना इश्क तुम पर तमाम कर दिया है, कि अब जो भी हो तुम वकल्लम। बच्चा वो इसके पास आया जो नाराज सी लेती थी। इतने दिनों से वो सब इसकी बेरुखी देख रहे थे। हॉस्पिटल से इसे खान हवेली लाया गया था, जिस पर इसने बहुत वावेला बचाया था, मगर सितार खान भी अपनी फैमिली के साथ वही आ चुके थे। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती मेरी जान, भला हम कभी तुम्हारा बुरा चाह सकते हैं? इसके हाथ की पुष्प पर लब रखते वो इसे देखने लगा, जो नम आंखों में को नीचे हुए थी, लेकिन बंद आंखों से भी आंसू टपक। बुरा चाहा हो या ना चाहा, लेकिन बुरा तो किया हो गया था। हमारा मान तो टूट गया था। हमें वो दिन नहीं भूलता जब आपने हमारा हाथ झटका था। जख्म बनने लगे थे, सबकी तवज्जो से वो ठीक हो रही थी, मगर इसके और खान हवेली वालों के दरमियान एक देखी सी दीवार आ चुकी, जिसे वो गिराना नहीं चाह रही। क्या मेरा बच्चा अपने बाप को माफ नहीं कर सकता? कश्मीर खान ने इसके सर पर हाथ फेरते कहा, तो वो जो कब से दिल में दर्द छुपाए हुए थी, बाप का सहारा मिलते ही फूट फूट कर रो पड़ी। पापा जान, हम हमें शर्मिंदा ना कर। बेतहाशा रोते जाने से इसे किस बात का दुख था, वो सब समझने से कासे थे। यमान ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ ले गया। भला कब इन लोगों ने इसे इतना रोते देखा था? मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। कश्मीर खान ने झुककर इसके माथे पर लब रखते वहां से चल दिए। इनके जाते ही तामिल अंदर आया और यमान के साथ वही इसके पास टिक गया। पानी जल्दी से ठीक हो जा, कि तुमने कड़वाली नहीं उठानी। दामिल ने यमान को इशारा करते मत्स्या को देखा, जो मुंह खोले इसे देख रही थी। गढ़वाली? क्या मतलब? आप लोगों ने शादी कर ली मेरे बगैर? इसकी हैरानी किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। मुंह था कि बंद होने को नहीं आ रहा था। नहीं मेरी जान, अभी करेंगे ना। अभी फिलहाल मेरी शादी फिर चाहे दामिल कर लेगा। जमा ने मत्स्या के नाजुक हाथों को देखा। इसकी बात सुन दामिल का मुंह बना। जलील भाई जान, आप को कहते कहते रुका। दामिल में तेजी से कुछ
क्लिक हुआ। अवेजा, हाँ, इसने इस दिन के बाद अवेजा को नहीं देखा था, कहाँ थी वो? पानी की टेंशन की, मैं तो वाह अवेजा को भूल ही चुका था। शर्म करो, मैं बड़ा हूँ तुमसे। यमान ने इसे मसनून घूरा जो सोचो में मगर था। यमान की बात पर इसने मच्छा को देखा और वो दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़े। भाई शर्म क्या होती है? हंसते हंसते मच्छा ने आंखें साफ करते पूछा। वही जो तुम दोनों को अभी नहीं आ रही, यमान ने मुंह बनाते कहा और इसके सर पर प्यार करते वहां से चल दिया। लाला खानी को आपने क्या कहा है? वो तो मुझसे बात नहीं कर रही। रानिया रुशील के पास आई मगर वहाँ रुशील नहीं यमान को देख वापिस जाने लगी। रुको, क्या हमने तुम्हें जाने का कहा? इसकी कलाई पकड़ते वो रोबदार लहजे में बोला तो रानिया ने मुड़कर इसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। इसके अंदाज पर यमान ने लब खींचे थे। मुस्कुराहट रो गई। मुबारक हो। कुछ देर इसे देखने के बाद वो बोला, खैर मुबारक, लेकिन किस खुशी में? सर उठाते वो सवाली अंदाज में पूछने लगी। यमान ने एक कदम इसकी जानिब बढ़ाते इन दोनों में मौजूद फासले को समेटना चाहा।